बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सोनापुर। ये गांव अपनी सादगी, खेतों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक का नाम रामू था और दूसरे का नाम श्यामू था। रामू बहुत ही मेहनती था और वहीं श्यामू बहुत ही ज्यादा आलसी और कामचोर था। रामू सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था। उसका एक ही संकल्प था, आज यदि मैं मेहनत करूंगा तो कल मेरा जीवन और बेहतर होगा। वह जल्दी जल्दी चाय पीता है और रामू अपने हाथों में कुदाल लिए खेतों की ओर चल देता है। वह खेत पहुंचकर कुशलता से काम करने लगता है। वहीं श्यामू देर तक सोता रहता है। जब सूरज सिर पर चढ़ आता है तब वह करवट बदलता है और कहता है, सुबह उठकर भी क्या ही कर लूंगा, जो नसीब में होगा वही मिलेगा। अभी मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ। इतना कहकर वह फिर से सो जाता है। गांव के लोग रामू और श्यामू के बारे में बातें करते थे। रामू बहुत ही मेहनती लड़का है। वह दिन भर जी जान लगाकर अपने खेतों की देखभाल करता रहता है। और एक श्यामू है, दिन भर सोता ही रहता है। उसने सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। न जाने उसे कब समझ आएगी। एक साल खेती का मौसम आया। बीज बोने का सही समय बहुत कम होता है। रामू ने दिन रात मेहनत की। उसने जमीन को तैयार किया, हल चलाकर मिट्टी को उलटा पलटा, थर हटाए और सही समय पर बीज बो दिए। श्यामू उठकर बैठ जाता है, कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, बहुत दिन हो गए हैं खेतों की तरफ गया नहीं, आज ही जाकर देख आता हूँ। इतना सोचकर वह अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। उसी समय सामने से रवि चाचा आते हुए दिखाई देते हैं। क्यों रे श्यामू, आज तो बहुत जल्दी उठ गया है। क्या खेत जा रहा है? आखिर कब तक ऐसे ही आलस करता रहेगा? कभी भविष्य के बारे में भी सोच लिया कर। क्या चाचा, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो? सुबह नींद ही नहीं खुलती तो मैं उठूं कैसे? सोचा थोड़ा खेत से हो आता हूँ। इतना कहकर श्यामू वहां से चला जाता है। वह अपने खेत के एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और खेतों की ओर देखते हुए बोलता है, समय कहाँ भागा जा रहा है? अभी तो बहुत समय है, कल बीज बो दूंगा। इसी तरह कल आया, फिर परसों आया और देखते ही देखते सही समय निकल गया। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हुई और कई दिनों तक हल्की हल्की बारिश होती रही। सुबह जब बारिश रुकी, रामू अपने खेत की ओर देखने गया। वह खेतों की ओर देखते हुए बोला, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। मेरी मेहनत रंग लाई। सच में मेहनत करने वालों का साथ किस्मत कभी नहीं छोड़ती। वहीं दूसरी ओर श्यामू अपने खेत गया और वहां जाकर देखा कि उसके खेत में इक्का दुक्का ही पौधे उगे थे। यह देखकर वह बोला, मैंने तो पूरे खेत में सही तरीके से बीज बो दिए थे, फिर फसल क्यों नहीं आई? वह परेशान होकर रामू के खेत की ओर गया और वहां जाकर देखा कि रामू के खेतों में फसल की हरियाली लहरा रही थी। यह देखकर उसने बोला, रामू के खेत तो फसल से भरे हुए हैं। क्या सच में सब कुछ नसीब ही होता है या मैंने ही कुछ गलती की? फिर वह यही सवाल मन में दबाए रखता है और वहां से चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद अचानक मौसम बदला। तेज आंधी आई, बारिश के साथ तूफान भी आ गया। गांव के लोग डर जाते हैं। रामू रात भर बारिश में भीगकर खड़ी मेहनत करता रहा और अपने खेत का पूरा ध्यान रखता रहा। उसने अपने खेत की मेड़ें मजबूत की, पानी का रास्ता बनाया, पानी को खेत में जमने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर श्यामू अपने घर पर ही बैठा रहा और सोचता रहा, आखिरकार भी क्या कर सकते हैं, किस्मत को तो बदला नहीं जा सकता। जो किस्मत चाहेगी वही होगा। ये सोचकर वह घर पर ही बैठा रहा। सुबह जब बारिश रुकती है, रामू देखता है कि उसका खेत पूरी तरह सुरक्षित रहता है। उसने अपने खेत की मेड़ को कई हिस्सों में बांट दिया था ताकि पानी सही तरह से निकल जाए। और उधर श्यामू अपने खेत की ओर जाने लगता है।
रास्ते में वह देखता है कि कई खेत बर्बाद हो चुके हैं। पेड़ों की डालियां टूटकर उन खेतों में गिरी हुई होती हैं। ये देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बिना कुछ सोचे आगे बढ़ जाता है। वह अपने खेत पहुंचता है और देखता है कि उसका खेत पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है। एक भी फसल सही सलामत नजर नहीं आती। ये देखकर वह बोलता है, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? आखिर किस जन्म की सजा मिली है मुझे? इतना कहकर वह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके दिल में दर्द और आंखों में आंसू थे। उसी समय रामू वहां आ जाता है और श्यामू के कंधे पर हाथ सहलाते हुए बोलता है, उदास मत हो मेरे भाई, हिम्मत मत हारो। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद मेहनत करता है। किस्मत का रास्ता मेहनत से ही बनता है। ये बात सुनकर श्यामू उठकर खड़ा हो जाता है। ये बात उसके दिल को छू जाती है और वह ठान लेता है कि वह खुद को बदल कर रहेगा। उस दिन काफी देर तक श्यामू सो नहीं पाता। वह अपने कमरे में ही टहलता रहता है और सोचते हुए बोलता है, यदि आज मैंने मेहनत की होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे भी खेतों में फसल रामू की तरह ही लहलहा रही होती। अगले दिन श्यामू सुबह जल्दी उठकर बैठ गया। पहली बार श्यामू सूरज निकलने से पहले उठा था। वह उठकर गर्मा गर्म चाय पीता है और नाश्ता लेकर खेतों की ओर चल दिया। वाह, जंगल कितना सुंदर है। सुबह सुबह मौसम का अलग ही नजारा होता है। वह अपने खेत में कदम रखता है और कहता है, अब चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इसमें अनाज उगाकर ही रहूंगा। वह पूरी लगन से अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता रहता। उसके लिए मेहनत करना आसान नहीं था, लेकिन वह खुद को लगातार दिलासा देता रहा। चल मेरे प्यारे बैल, बस थोड़ा और, बस आज थोड़ा और। वह सारा दिन हल चलाकर खेत की जुताई करता रहा। अगले मौसम में श्यामू ने एक भी दिन आलस नहीं किया। उसने समय पर बीज बोए, खेत की देखभाल की। इस बार बारिश आई और श्यामू के खेत में भी हरियाली छा गई थी। अगली सुबह श्यामू अपने खेत आता है। वहां की लहलाती फसलें देखकर वह बहुत खुश होता है और बोलता है, वाह, कितनी सुंदर और हरी भरी फसल आई है मेरे खेतों में। सच में मेहनत का फल जरूर मिलता है। वह खुशी से रामू को बताने के लिए रामू के घर की ओर जाने लगता है। रामू को बताऊंगा तो वह भी बहुत खुश होगा। वह रामू के पास आकर बोलता है, रामू भाई, इस बार मेरे खेतों में भी बहुत अच्छी फसल आई है। श्यामू भाई, मैंने तो आपसे कहा ही था, मेहनत करोगे तो जरूर फल मिलेगा। जिंदगी में कई कठिन दौर आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएं। हमें उन्हें पीछे छोड़कर आगे के बारे में सोचना चाहिए। कुछ महीनों बाद श्यामू की फसल तैयार थी। पूरी फसल में सोने जैसी चमक थी। देख रहे हो भाई, श्यामू का खेत भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल सोना निकल आया है। हाँ भाई, और अब वह बहुत बदल भी गया है। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस नहीं किया। वह हर रोज समय पर उठकर खेत जाता और वहां खेतों की देखभाल करता। उसे समझ आ गया था कि कामयाबी की पहली सीढ़ी मेहनत है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।